क्या मरे हुए इंसान फिर से जिंदा हो सकते हैं? क्या विज्ञान की शक्ति से अमरता प्राप्त की जा सकती है? सुनने में तो यह सवाल काफी बेतुका लगता है, क्योंकि इंसान समेत 87 लाख जीवित प्रजातियों से लेकर पृथ्वी और सूर्य तक इस ब्रह्मांड में जिसका जन्म हुआ है, उसका विनाश निश्चित है। लेकिन विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो प्रकृति के इस विशेष नियम को भी चुनौती दे रहा है। क्या आप यकीन कर पाओगे कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक खोज निकाली है जिससे आज मरे हुए इंसान को 50 सालों बाद फिर से जिंदा किया जा सकता है। यही नहीं, जो मृत शरीर सांस निकलने के कुछ घंटों में ही सड़ने लगता है, उसी डेड बॉडी को सालों तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। और यही हकीकत है 21वीं सदी की सबसे ज्यादा सुर्खियों में आने वाली टेक्नोलॉजी क्रायोनिक्स की। वैज्ञानिकों का यह आविष्कार इंसान के लिए अमरता के वरदान से कम नहीं है। लेकिन कैसे किया जाता है मृत शरीर को सालों तक संरक्षित? इसमें कितना खर्च आता है? और क्या वाकई में भविष्य में मृत इंसानों को जिंदा करना मुमकिन होगा? जानेंगे इस हैरान कर देने वाले वीडियो में। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य है, लेकिन विज्ञान की तरक्की के साथ कुदरत के इस अहम नियम पर सवाल उठने लगे हैं और हम सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या वास्तव में इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वह कुदरत के नियमों को भी चकमा दे सके? क्या सच में इंसान इतना ताकतवर हो गया है कि वो मौत को हराकर जिंदगी का विजेता बन सकता है? इसे लेकर वैज्ञानिकों का दावा है कि वो 2050 तक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे जिससे मरे हुए इंसान फिर से जिंदा हो उठेंगे। इसलिए दुनिया भर के कई रईस परिवार अपने मृत रिश्तेदारों के अंतिम संस्कार नहीं कर रहे, बल्कि 1.5 से 2 करोड़ रुपए देकर उनके शव को संरक्षित करवा रहे हैं, ताकि जब अमरता को हकीकत बनाने वाली टेक्नोलॉजी का विकास हो जाए तो उन मृत लोगों को फिर से जिंदा किया जा सके, जिसे क्रायोजेनिक्स प्रिजर्वेशन या क्रायोनिक्स कहा जाता है। लेकिन क्या यह पद्धति वाकई में काम करती है या सिर्फ चूना लगाने का काम है? आइए जानते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां मौत को मात दी जा सकती है। क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन में मृत शरीर, अंग या कोशिकाओं को इतनी ठंडी अवस्था में फ्रीज कर दिया जाता है कि उनका क्षय रुक जाता है, और इसका मकसद है भविष्य में उन्हें फिर से जीवित करना। यह पूरी प्रक्रिया इस उम्मीद पर टिकी है कि एक दिन विज्ञान इतना उन्नत हो जाएगा कि मृत्यु का कारण बनने वाली बीमारियों का इलाज संभव होगा, और तब इन फ्रीज किए गए शरीरों को ठीक कर जीवन की धड़कनें वापस लाई जा सकेंगी। लेकिन जब एक बार शरीर जल गया या सड़ गया तो उसमें जान डालना नामुमकिन है। इसलिए तरीका यही है कि मृत शरीर को क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन से संरक्षित करके रखो। और क्रायोजेनिक्स के समर्थकों का मानना है कि इंसान वास्तव में मरता नहीं है, बल्कि एक लंबी गहरी बेहोशी है। अगर उसे सही स्थिति में रखा जाए तो भविष्य की तकनीक उसे पुनर्जीवित कर सकती है। दोस्तों, इंसानी शरीर का संरक्षण करने की बात नई नहीं है। जबकि दुनिया में जब से बुद्धिजीवी मानव सभ्यता का जन्म हुआ, अपने इमोशंस के चलते इंसान ने मृत शवों को प्रिजर्व करने की अनेक कोशिशें की। जैसे कि आज से करीब 4000 साल पहले इजिप्शियन सिविलाइजेशन ने अपने राजाओं के शरीर को संरक्षित करने की कोशिश की थी। इजिप्ट के पिरामिड में रखी हुई मम्मी इसका परिणाम है। यहां तक कि भारत के हिमाचल प्रदेश में 10,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद गुए गांव में भी 500 साल पुरानी मम्मी मौजूद है, जो बौद्ध भिक्षु सांगा तेंजेई की है। हालांकि उस दौर में लोग मृत शरीर को दोबारा जीवित करने के लिए ऐसा नहीं करते थे, बल्कि इजिप्शियन लोगों का यह मानना था कि शरीर सड़ गया तो उस व्यक्ति की आत्मा को रहने की जगह नहीं मिलेगी। ऐसे में उस वक्त दिल को छोड़कर शरीर के सभी अंगों को निकाल दिया जाता था। फिर शरीर पर नाइट्रो नाम के केमिकल का लेप लगाया जाता, जिससे शरीर का सारा पानी सूख जाता। इसके बाद शरीर को गोंद के लेप से सने हुए कपड़ों से लपेट दिया जाता, ताकि वो शरीर सालों तक प्रिजर्व रहे और आत्मा उसमें रह सके। लेकिन क्रायोनिक्स प्रोसेस इससे बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इसका मकसद इंसान के शरीर को फिर से जान फूंक कर जिंदा करना है, जिसके लिए एक कठिन प्रोसेस फॉलो करके मृत शरीर को वैज्ञानिक उपकरणों में संरक्षित किया जाता है, जिसके लिए मृत इंसान के शरीर को तुरंत क्रायोजेनिक्स चैम्बर में ले जाया जाता है, जहां उसे -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाता है।
हालांकि विज्ञान के मुताबिक यह तापमान इतना कम है कि इंसान के शरीर की कोशिकाएं फट सकती हैं, लेकिन शरीर ना सड़े इसलिए इतना तापमान जरूरी है। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक अलग प्रोसेस खोज निकाली, जिसमें सबसे पहले मृत शरीर को नहलाया जाता है, फिर उसे वेंटिलेशन मास्क पहनाया जाता है जो सीधा मुंह से ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। ऑक्सीजन मिलने से शरीर के अंगों को और खासकर दिमाग को ऑक्सीजन मिलता रहता है। इसके साथ ही केमिकल्स और मशीनों के जरिए शरीर में खून के प्रवाह को मेंटेन रखा जाता है। अब शरीर को कम तापमान के लिए तैयार किया जाता है। धीरे धीरे इसके लिए शरीर के कुछ तरल पदार्थों जैसे कि खून और कुछ ऐसे केमिकल्स से बदल दिया जाता है जो बॉडी के फ्रिज होने के बाद भी सेल्स ना फटे, और इस तरह से फिर शरीर को एक चैम्बर में रखा जाता है। इस चैम्बर में होती है लिक्विड नाइट्रोजन, जिसकी मदद से शरीर का तापमान -196 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जाता है। इस तरह क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। अब इस चैम्बर में मृत शरीर को 50, 100, 200 यहाँ तक कि 1000 सालों तक भी रखा जा सकता है और वो वैसा का वैसा ही रहेगा। खर्च की बात करें तो इस प्रक्रिया में शरीर प्रिजर्व करवाने का खर्चा $2 लाख यानी करीब 1.5 करोड़ रुपए होता है, जबकि अगर सिर्फ सिर को संरक्षित करना हो तो $80,000 का खर्चा आता है। जी हाँ, क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन में सिर को भी संरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान शरीर में सिर्फ दिमाग ही इंपॉर्टेंट है, जिसे भविष्य में दूसरे शरीर के साथ जोड़ा जा सके या फिर रोबोट के साथ लगाकर साइबॉर्ग बनाया जा सके। सच कहूं ना तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में सोचकर भी डर लगता है। क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि इंसान के सर को किसी दूसरे की बॉडी के साथ अटैच किया जा सके? लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये ओल्ड एज लोगों के लिए काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि बूढ़े इंसान को फिर से नई बॉडी मिल जाएगी, मगर इस प्रक्रिया में करोड़ों अरबों खर्च होंगे। कुल मिलाकर यह प्रक्रिया सिर्फ अमीरों के ही काम आती है, और इस वक्त दुनिया के एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन नाम की अमेरिकन कंपनी क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जिन्होंने 12 जनवरी 1967 के दिन जेम्स बेडफोर्ड नाम के शख्स के मृत शरीर को पहली बार संरक्षित किया था, और तब से लेकर आज तक कंपनी ने 233 मृत शरीरों को फ्रीज करके रखा है। हैरानी की बात यह है कि आज के समय में भारतीय भी इस टेक्नोलॉजी पर भरोसा कर रहे हैं। इसलिए तो 2018 वेस्ट बंगाल के सुब्रत मजुमदार ने अपनी मां की बॉडी को क्रायोजेनिक के लिए रखवाया है, क्योंकि उन्हें यकीन है कि एक दिन वैज्ञानिकों का आविष्कार सफल होगा, फिर उनकी मां जिंदा हो जाएंगी। इस प्रोसेस को लेकर वैज्ञानिकों का तो यह दावा भी है कि कोई व्यक्ति अगर किसी ऐसी बीमारी की वजह से दुनिया को अलविदा कह चुका है जिसका इलाज आज के समय में मुमकिन नहीं है, तो भविष्य में उस बीमारी का इलाज मिलते ही संरक्षित किए हुए शव का इलाज किया जा सकेगा। लेकिन ये उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको कुछ देर पहले बताया, क्रायोजेनिक के लिए मृत शरीर में कई बदलाव किए जाते हैं। जैसे तरल पदार्थों को बदलकर दूसरे केमिकल्स डाले जाते हैं, तो उन केमिकल्स को अच्छी तरह से निकालकर फिर से शरीर के लिए जरूरी तरल पदार्थ भरने का तरीका फिलहाल तक तो खोजा नहीं गया है, और जब ये तरीका मिलेगा तब इस प्रक्रिया को हम काफी हद तक कारगर मान पाएंगे। इस वक्त तो ये सिर्फ बातों में ही रोमांचक लगती है। दोस्तों, जब भी कोई आविष्कार वैज्ञानिक थियरी मात्र से ही मुमकिन होता है, तब भी लोग उस पर एक दाव जरूर खेलते हैं। इसलिए तो आज दुनिया भर में हजारों लोगों की बॉडी को क्रायोजेनिक्स प्रोसेस की मदद से संरक्षित किया गया है। तो सच्चाई ये भी है कि इंसान के लिए अमर होने की चाहत कोई नई नहीं है। तभी शायद पौराणिक कथा कहानियों में हम सुनते हैं कि भगवान से जो पहला वरदान व्यक्ति मांगता है वो अमरता का होता है। इस लंबे जीवन के चाहत में आज कुछ लोग दवाइयों की मदद से बायोलॉजिकल एज को कम करके जवान होने की कोशिश में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो कुछ मरने से पहले अपने शव को संरक्षित करवाकर रखने की प्लानिंग कर चुके हैं, जिसके लिए उनसे इन कंपनीज ने एडवांस पेमेंट भी ले ली है। तो दोस्तों, विज्ञान के हवाले से क्या कुदरत के नियमों के खिलाफ जाना सही है? और क्या आपको वाकई में लगता है कि भविष्य में मरे हुए इंसानों को जिंदा करने का रास्ता खोज लिया जाएगा या फिर नहीं? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके प्लीज 4100 लाइक्स करवा दीजिए, और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।